वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? नवरात्रि के दिनों में क्या कुछ खास आप कर रहे हैं? नवरात्रि के इन 9 दिनों में सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान करना बहुत फायदा करता है। बच्चों, नवरात्रि के बाद 10वें दिन विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 4 अंतःकरण के आकर्षणों को माँ की भक्ति से नियंत्रित करके ही हम असली विजयादशमी मना सकते हैं। भारतीय संस्कृति उद्यम, साहस और धैर्य की पूजक है, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की उपासक है। व्यक्ति और समाज में ऐसे सद्गुण दृढ़ हो जाएं, इसलिए अपने पूर्वजों ने जिस उत्सव की व्यवस्था की वो है दशहरा। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म, दुराचार पर सदाचार, असुरों पर देवों की विजय का पर्व है दशहरा। कहने को तो त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था, किंतु वध होने के बाद भी आज वो दशानन जीवित ही है। सदियों से वो जीवों के मन बुद्धि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तभी तो हर दशहरे पर मानवीय मन और समाज में घर करके बैठे झूठ, कपट, निंदा, मिथ्या अभिमान, राग, द्वेष, दुराग्रह, आलस्य, प्रमाद, कृतज्ञता और कटुता रूपी 10मुखी रावण का संहार करने की प्रेरणा लेकर उसमें दिया सलाई लगाते हैं। इसी विषय पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे आज के बाल संस्कार सत्र में। तो चलिए करते हैं आज के बाल संस्कार केंद्र की शुरुआत। ओमकार गुंजन। बच्चों, ओमकार का जप तामसी प्रभाव को दूर करता है और सत्व गुण को बढ़ाता है। तो चलिए करते हैं ओमकार गुंजन।
मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण करने से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं और सामर्थ्य विकसित होने लगता है। चलिए हम सब मिलकर इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु प्रार्थना, जो सारे ब्रह्मांड में जड़ और चेतन सब में व्याप्त हैं, ऐसे श्री गुरु भगवान के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हुए प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। त्राटक। अब हम त्राटक करेंगे। मन की भटकान को दूर करके मन को एकाग्र और शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका है त्राटक। बिना पलक झपकाए एकटक गुरुदेव के श्री चित्र को देखते हुए हम सब 5 मिनट तक त्राटक का प्रयोग करेंगे।
5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ क्षण शांत बैठ जाइए। प्राणायाम। जिसको भी अपना प्राणबल मजबूत रखना हो, स्वस्थ रहना हो, उसे नियमित रूप से प्राणायाम करने चाहिए। सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुली हवा में प्राणायाम किए जाएं तो कहना ही क्या। तो चलिए हम सब भी प्राणायाम का लाभ लेते हैं। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाहिने नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बहिर्कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। सुविचार। आज का सुविचार है, जो सूर्योदय से पहले शैया त्याग देता है, उसके अंतःकरण में सात्विक गुण पुष्ट होते हैं। कहानी। अब बारी है कहानी की। बच्चों, ऐसा नहीं कि हमारे शत्रु सिर्फ बाहर ही होते हैं, उनसे भी बड़े शत्रु तो हमारे भीतर होते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। ये हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हमारे जीवन पर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी आज की कहानी इन्हीं महाशत्रुओं और उनसे कैसे बचा जाए, इस पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है, महाशत्रु कौन और जीवन में विजय कैसे पाए। विजयादशमी को रावण को मारकर श्री राम जी विजेता हुए थे। विजयादशमी से हमें ये संदेश मिलता है कि भौतिकवाद भले कितना ही बड़ा चढ़ा हो, अधार्मिक अथवा बहिर्मुख आदमी के पास कितनी भी सत्ताएं हों, कितना भी बल हो, फिर भी अंतर्मुख व्यक्ति डरे नहीं तो उसकी विजय जरूर होती है। 10 आदमियों जितने जिसके मस्तक और भुजाएं थी, ऐसे रावण के समस्त सैन्य बल को भी छोटे छोटे बंदर भालुओं ने ठिकाने लगा दिया। ये दशहरा हमें संदेश देता है कि जो प्रसन्न चित्त है, पुरुषार्थी है,
उसे ही विजय मिलती है। जो उत्साहित है, कार्यरत है, जो 1000 विघ्नों पर भी चिंतित नहीं होता, 1000 दुश्मनों से भी भयभीत नहीं होता, वो महादुश्मन जन्म मरण के चक्कर को भी तोड़कर फेंक देता है। छोटे छोटे दुश्मन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने और ईश्वर के बीच में जो अविद्या का पर्दा है, उसको जब तक नहीं हटाया, तब तक दुनिया के सब शत्रुओं को हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के शत्रु ज्यों के त्यों मौजूद रहे, उनकी चिंता मत करो। महाशत्रु जो अज्ञान है, उसको तुम हटा दो, फिर पता चलेगा कि शत्रुओं के रूप में भी उस परमात्मा की आभा है। विजयादशमी के दिन रावण को परास्त कर श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। रावण की तरह वासनाओं के वेग में हम खींचे न जाएं, इस याद में रावण को हर 12 महीनों में दे दिया सलाई। रावण के पुतले को तो दिया सलाई देते हैं, लेकिन हमारे भीतर भी राम और रावण दोनों बैठे हैं। सद्विचार है, शांति की मांग है, ये राम का स्वभाव है। और मेरा तो मेरे बाप का, इसका भी मेरा ही है, ये रावण की वृत्तियां भी हैं। सीख, विजय वही होती है जहाँ पुरुषार्थ और चेतना होती है। आध्यात्मिक विजय भी वही होती है जहाँ सूक्ष्म विचार होते हैं, बुद्धि की सूक्ष्मता होती है, चित्त की शांत दशा होती है। तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की विजय प्राप्त करने का संदेश विजयादशमी देती है। कहानी से संबंधित प्रश्न आपसे सत्र के अंत में पूछे जाएंगे। उन्नति की उड़ान। संयम और सदाचार का आदर करने वाला विद्यार्थी, सेवा और परोपकार के सद्गुण वाला विद्यार्थी इहलोक और परलोक दोनों की बाजियां जीत लेता है। जिसके जीवन में ध्यान है, प्रभु का नाम है, उसको इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिस विद्यार्थी के जीवन में संयम है, वो बड़े बड़े कार्य हंसते खेलते कर सकता है। प्राणवान पंक्तियां। अब समय है इन प्रेरणादायी पंक्तियों को याद करने का। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही है हम वीर हैं। हम नन्हे मुन्ने बच्चे ही इस देश की तकदीर हैं। संस्कृति लाने हम, विश्वव्यापी बनाने हम। वीडियो सत्संग। अब समय है हमारे बापूजी के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कैसे हुई अधर्म पर धर्म की विजय। विजयादशमी, रावण पर राम का विजय। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, रावण और राम के विजय के पीछे, पराजय के पीछे किस सिद्धांत ने काम किया? बेटा, सीधा गणित है। भगवान राम और रावण दोनों शिव भक्त हैं। रावण में अपना बल है, राम जी में अपना बल है। दोनों बुद्धिमान है, दोनों विद्वान है, दोनों सूझबूझ के धनी है।
कुल परंपरा में देखा जाए तो रावण पुलस्त ऋषि के कुल का ब्राह्मण है। राम जी क्षत्रिय हैं, रघुकुल के हैं। कुल भी दोनों के ऊंचे अच्छे। सूझबूझ की भिन्नता। रावण दशानन कहलाता है, 10 सिर वाला, 20 भुजाओं वाला, अर्थात जो शरीर को मैं मानकर, संसार को मेरा मानकर सुखी होने के लिए सारी शक्तियां खर्च कर देता है, वह रावण के रास्ते है। और अपने आत्मा को मैं, व्यापक ब्रह्म को मेरा और प्राणी मात्र के हित में लगकर जो अपने चित्त में विश्रांति पाता है, वह राम के रास्ते है। चिंतन की धारा भिन्न होने के कारण परिणाम भिन्न है। राम जी का तो पूजन करते हैं और रावण को हर 12 महीने दे दिया सगाई जलाते। क्यों? कि रावण बाहर सुख खोज रहा है, बाहर रस खोज रहा है। जो इंद्रियों के द्वारा रस खोज कर, देख कर मजा, सूंघ कर मजा, चख कर मजा, छू कर मजा, काम विकार भोग कर मजा लेने के तरफ जिसकी चेतना बहती चली जा रही है, वो रावण के स्वभाव को प्राप्त होता है। और इंद्रियों को संयत करके अपने स्वस्वरूप में विश्रांति पाता है, वह राम के रास्ते अमर पद को पाता है। गृह कार्य। अब आपको बताते हैं आपका गृह कार्य यानी होमवर्क। दशहरा के दिन शाम को जब सूर्यास्त होने का समय और आकाश में तारे उदय होने का समय हो, वो सर्व सिद्धिदायी विजय काल कहलाता है। उस समय स्नान आदि करके, दिन के कपड़े बदल के, शाम को धुले हुए कपड़े पहनकर, ज्योत जलाकर, शांत मन से ओम अपराजितायै नमः, ओम अपराजितायै नमः इस मंत्र का विशेष रूप से जप करना है और अपने घर पर भी सबको ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। कूदना। क्यों ना आप थोड़ी कूदा कूद करके शरीर में चुस्ती और फुर्ती भर ली जाए। कूदना शरीर के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है, जिसे करने से सुषुम्ना का द्वार खुलता है। तो सब तैयार है ना कूदने के लिए? तो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और अब थोड़े व्यायाम भी हम करेंगे और आज का ये सर्वांगासन भी हम सीखेंगे। शरीर के सारे अंग ऊपर और सिर नीचे। क्यों जी, जाग गए ना? यही है सर्वांगासन। अब देख भी लो और कर भी लो। आसन पर सीधे लेट जाएं। श्वास को बाहर निकालकर कमर तक के दोनों पैर ऊपर उठाएं। अब दोनों हाथों से कमर को आधार देते हुए पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। हाथ की कोहनियां जमीन से लगी रहें और ठोड़ी छाती के साथ लगी रहे। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें और नजरें दोनों अंगूठे पर हो। अब गहरी श्वास लेकर बाहर निकाल दें। पेट को अंदर की ओर खींचें और गुदा द्वार का संकुचन प्रसरण करें। इस प्रकार 3 से 5 बार करें। मन में ब्रह्मचर्य की रक्षा वाला मंत्र ओम अर्यमाय नमः
का जप करें। अब गहरी श्वास लेते हुए ऐसा भाव करें कि मेरी ओज शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर मेरे सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित हो रही है। ऐसा 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। लाभ: सर्वांगासन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और स्वप्न दोष से बचाव होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। थायराइड के रोग में भी लाभ होता है। जठराग्नि तेज होती है। रक्त की शुद्धि और मानसिक तनाव दूर करने में यह आसन मददगार है। सावधानियां: थायराइड के अति विकास वाले, कमजोर हृदय वाले और अधिक चर्बी वाले और उच्च रक्तचाप के मरीज किसी अनुभवी की सलाह से ही यह आसन करें। ज्ञान का चुटकुला। अब बारी आती है ज्ञान से भरे चुटकुले की। एक लड़का सब्जी मंडी गया। लड़के ने कहा, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाले ने पूछा, सारे सड़े हुए? लड़के ने कहा, हाँ, सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलिथीन में भर दिए। लड़के ने कहा, अब इस पॉलिथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तौल दो। सीख: जैसे सड़ा गला फल निकालकर अच्छा फल हम छांट लेते हैं, ऐसे ही अपने चरित्र में से भी दुर्गुणों को छांटकर निकाल दे और सद्गुण भर ले। आइए अब करें संस्कृत के श्लोकों का पाठ। चलिए बच्चों, अब संस्कृत के इन श्लोकों को अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिखें और याद करें। पहला श्लोक: कुचेलिनं दन्तमलोपधारिणं बह्भाषिणं निष्ठुरवाक्यभाषिणं सूर्योदयस्तमयेऽपि शायिनं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्। इसका अर्थ है कि जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सोता है, वो यदि साक्षात चक्रपाणी विष्णु हो तो उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ देती है। दूसरा श्लोक: तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्याशिल्प नैपुणम। यानी कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। पहेली: अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको 15 सेकंड का ही समय मिलेगा। तो आज की पहेली है, सत्य की जीत हुई थी जिस दिन, कौन दिवस वो आया, रावण वध कर रामचंद्र जी ने धर्म विजय को पाया। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम जानेंगे आँखों की समस्याओं को दूर करने और नेत्र ज्योति बढ़ाने के असरदार नुस्खे। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी देखने, प्रदूषित वातावरण में रहने, आहार में पोषक तत्वों की कमी और अन्य कारणों से आँखों में जलन, पानी गिरना, कम दिखाई देना, आँखों में जाले, कम उम्र में ही चश्मा लग जाना आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये समस्याएं आगे जाकर आँखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब हम आँखों की समस्याओं को दूर करने के ये आसान उपाय जानेंगे। पहला उपाय, रोज दिन में 2-3 बार मुंह में पानी भरकर आँखों पर स्वच्छ शीतल पानी के छींटे मारें। इससे आँखों की सारी गर्मी पानी के द्वारा बाहर निकल जाती है। दूसरा उपाय, आँखों में जलन हो या धूप से आए हो
तो बर्फ के पानी की पट्टियां आंखों के ऊपर रखें। तीसरा उपाय, पैर के तलवों पर घी मालिश करके सोएं। नेत्र ज्योति बढ़ाने के सरल प्रयोग। पहला प्रयोग, हाथों को कंधों की ऊंचाई तक शरीर के अगल बगल उठाएं। अंगूठों को ऊपर की ओर रखें। सिर और चेहरे को बिना घुमाएं आंखों को बाएं हाथ के अंगूठे पर, फिर दाएं हाथ के अंगूठे पर केंद्रित करें। हर तरफ 15-15 सेकंड तक दृष्टि केंद्रित करें। इसके बाद 2 मिनट तक आंखों को हल्की बंद कर उन्हें विश्राम दें। दूसरा प्रयोग, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में अच्छी तरह रगड़कर बंद आंखों पर रखें। इससे भी लाभ होता है। एकाग्रता परीक्षण। आज का खेल बड़ा ही रोचक है। बच्चों, ये खेल खेलकर आपको मजा भी आएगा और एकाग्रता भी बढ़ेगी। बच्चों को इस खेल के बैनर पर बने डिजाइन पर अपने हाथ और पैर रखते हुए आगे बढ़ना है। जिस हाथ और पैर का निशान इस बैनर पर बना हुआ है, बच्चों को वही हाथ और पैर उस जगह पर रखना है और आगे बढ़ना है। अगर गलत निशान के विपरीत हाथ पैर रखा गया तो वो बच्चा खेल से बाहर हो जाएगा, और जो बच्चा सही ढंग से आगे बढ़ते हुए खेल पूरा कर लेगा वो विजेता होगा। तो चलिए, हो जाइए तैयार। अब समय आता है प्रश्नोत्तरी का। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, रावण के पुतले का हर 12 महीने में दहन क्यों किया जाता है? दूसरा, दशहरे का त्योहार हमें क्या संदेश देता है? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, दशहरे के त्योहार से क्या अभिप्राय है? दूसरा, राम और रावण किन के भक्त थे? तीसरा, कौन व्यक्ति अमर पद को प्राप्त करते हैं? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर अपने बाल संस्कार केंद्र के शिक्षक को भेजेंगे। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरिने मारे मंदिरे पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, जेने
गुरु संतनि सेवा। 68 तीरथ संतों न चरण रे, 68 तीरथ गुरु जी न चरणे, गंगा यमुना रेवा वाला, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। संत मळे तो महासुख पाऊं, संत मळे तो महासुख पाऊं, गुरु जी मळे तो मेवा वाला, गुरु जी मळे तो मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कहे प्रीतम जने हरि छेवाला, कहे प्रीतम जने हरि छेवाला, हरि ना जन हरि जेवा वाला, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। राम एव परं ब्रह्म, राम एव परं तपः, राम एव परं तत्त्वं, श्रीरामो ब्रह्म तारकम्। अर्थात राम ही परब्रह्म है, राम ही परम तप स्वरूप हैं, राम ही परम तत्व हैं और श्री राम ही तारक ब्रह्म हैं। संकल्प। हे गुरुदेव, हम गुरु कृपा का संबल लेकर संयम, साधना, सावधानी, दृढ़ संकल्प, सत्संग रूपी शस्त्रों द्वारा इन जन्मों जन्मों के आंतरिक शत्रुओं रूपी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और जरूर करेंगे। श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का पाठ करते हुए आज के बाल संस्कार का समापन करते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेटी। माता धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी, दोनों फूट फूट के रोई, हृदय देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हरि दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ ना पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू
जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 के, मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, दीप गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे ना कोई बंधन। है जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 परितिष्ठ, एक है लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक से बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए। अनंत शक्ति भला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र? अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।